क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सख्त तरीन दिल रखने वाला शौहर भी मोम की तरह पिघल सकता है। अक्सर ख़वातीन ये शिकवा करती नज़र आती हैं कि उनका शरीक हयात उन्हें समझता नहीं या घर में वो सुकून नहीं जो होना चाहिए था। मगर इंसानी नफ्सियात और इस्लामी हिकमत एक ऐसी खामोश ताकत की बात करते हैं जो अगर एक औरत समझ ले तो वो अपने घर की बिला शिरकत गैर मलका बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम उन नफ्सियाती राजों और रूहानी उसूलों से पर्दा उठाएंगे जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को हमेशा के लिए एक खूबसूरत मोड़ दे सकते हैं। इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा उसूल ये है कि मर्द की सबसे बड़ी भूख रोटी या माल और दौलत नहीं बल्कि इज्जत और कदरदानी है। जब एक बीवी अपने शौहर को ये एहसास दिलाती है कि वो इसकी मेहनत की कदर करती है तो शौहर लाशऊरी तौर पर उसका गर्विदा हो जाता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक शौहर दिन भर की थकन और बाहर की तलखियों के बाद घर लौटता है। एक घर वो है जहां दाखिल होते ही शिकायतों का दफ्तर खुल जाता है, जबकि दूसरा घर वो है जहां बीवी सिर्फ एक मुस्कुराहट और अपनायत से उसका इस्तकबाल करती है। यहाँ नफ्सियात का वो उसूल काम करता है जिसे मुस्बत कमक कहते हैं। जब आप उसे इज़्ज़त देते हैं तो वो आपको मोहब्बत देने पर मजबूर हो जाता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि कनात और शुक्र वो दो पर हैं जिनसे इंसान सुकून की परवाज़ करता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने औरत के इसी किरदार और असर अंगेज़ी को क्या खूब बयान किया है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। गुफ्तगू का सलीका एक ऐसी कुंजी है जो बंद दिलों के ताले खोल देती है। नफ्सियात कहती है कि क्या कहा गया से कहीं ज़्यादा अहम ये है कि कैसे कहा गया। तलख लहजा और तंजिया जुमले मर्द के अंदर दिफाई मिजाज पैदा कर देते हैं जिससे बात सुलझने के बजाय उलझ जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बात सुनी जाए और मानी जाए तो अपने लहजे में वो नरमी और ठहराव पैदा करें जो खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के किरदार का खासा था। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ुबान से निकला हुआ मीठा बोल दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, तो फिर शौहर तो आपका शरीक सफ़र है। याद रखें, आपका लहजा आपके घर की आबो हवा तय करता है। मर्द की फितरत में अल्लाह ने मुहाफ़िज़ और कफ़ील बनने का मादा रखा है। नफ्सियात इसे हीरो इंस्टिंक्ट कहती है। जब एक बीवी अपने शौहर को ये एहसास दिलाती है कि मुझे आपकी ज़रूरत है और आप मेरे लिए अहम हैं, तो मर्द का वक़ार बुलंद होता है और वो अपनी बीवी की हिफाजत और खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसे घर का सरबराह और अपना साहिबान महसूस करवाएं, बजाय इसके कि उसे हर वक्त उसकी कोताहियाँ याद दिलाई जाएं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक और शेर इस मौके पर बड़ी गहरी मानवियत रखता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। ये दीदा वर वो औरत भी हो सकती है जो अपने फहम व इदराक से एक बिखरे हुए घर को गुलिस्तान बना दे। सब्र और रूहानी ताकत वो हथियार हैं जो बड़ी से बड़ी नाचाकी को ख़त्म कर देते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जो औरत मुश्किल हालात में पुरसुकून रहना जानती है, उसका शौहर इस पर सबसे ज़्यादा एतबार करता है और उसे अपना राजदार बनाता है। क्या आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा है या सुकून का गहवारा? ये फैसला आपके सब्र और हिकमत अमली पर मुनहसर है। सूफिया कराम का कौल है कि घर की असल मलका वो नहीं जो हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो अपने अखलाक से दिलों पर राज करे।
آپ کے خیال میں ایک خوشحال گھر کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کیا وہ بے تحاشا پیسہ اور آسائشیں ہیں، یا پھر باہمی محبت، عزت اور صبر؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ میں آپ کے ہر تبصرے کو پڑھتا ہوں اور اس کا انشاءاللہ العزیز جواب دوں گا۔ یاد رکھیں، ایک بیوی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی تربیت گاہ ہے۔ اگر آپ اسلام کی آفاقی تعلیمات اور نفسیاتی اصولوں کو ملا کر اپنی زندگی گزاریں تو آپ کا گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر گھر کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام ہر بہن اور بیٹی تک پہنچنا چاہیے تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس اصلاحی اور روحانی سفر کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ حکمت اور بصیرت کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ آپ کا ایک کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چینی اور جاپانی لوگوں کی لمبی عمر کا راز لا رہے ہیں۔ امید ہے اسی طرح آپ ہمیں محبتوں سے نوازیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ محبتوں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔